హలో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అన్న నానుడి మీరు ఎప్పటి నుండో వింటూ వచ్చారు. ఆ నానుడి ఒట్టిది కాదండోయ్. ఆడ మగ తేడా లేకుండా, వయస్సుతో ఎంతమాత్రం సంబంధం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరికి ఆరోగ్యం చాలా అవసరం. అందుకే మన పబ్లిక్ టాక్ టీవీ మీకు ఎప్పటికప్పుడు చక్కటి ఆరోగ్యం పెంపొందించుకోవడానికి, చక్కటి అలవాట్లను పాటించడానికి ఆరోగ్యం మస్త్ ద్వారా లేటెస్ట్ వీడియోస్ అందజేస్తుంది. చూసి ప్రతి ఒక్కరూ ఈ వీడియోలోని చిట్కాలను పాటించి పూర్ణాయుష్కులుగా జీవించాలని కోరుకుంటుంది మన ఆరోగ్యం మస్త్. हाय, प्लीज सब्सक्राइब टू पब्लिक टॉक टीवी। నేను మీ ఆదర్శ్ మాట్లాడుతున్నాను. थैंक यू। हाँ जी, बगैर एक्सरे के मैंने एक्सरे लेना हम पेशेंट को तो कंपलसरी है नहीं बोलते, पेशेंट ही एक्सरे अपने साथ लाते। अब जैसे स्प्रेन्स है, स्ट्रेन्स है या डिसलोकेशन है, शोल्डर, पटेला, एंकल या हाथ के कोई भी जॉइंट्स, तो हम उनको एक्सरे लेना ज़रूरी नहीं समझते ना। हम बोलते कि आप एक्सरे लो बोलिए, आए सेट करे भेज देते। बगैर एक्सरों के ऐसे कई केसेस ज़्यादातर 75% बगैर एक्सरे के ही करते। 25% को जहाँ पर कंपलसरी रहता, ज़रूरी नेसेसरी रहता, वहीं एक्सरे लो बोलते बस। ये तो सही बहुत तारीफ़ करने की बात है, क्योंकि आजकल सभी को तो पता है कि कहीं भी जाएंगे एक्सरे लाओ वो लाओ बोलकर पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ़ देने के बाद में ट्रीटमेंट चलते रहता। कभी वो ट्रीटमेंट सक्सेस भी हो सकता, वो सक्सेस भी नहीं हो सकता। लेकिन अपने हकीम इसाक साहब तो इसके लिए भी ऐसे ट्रीटमेंट्स बगैर एक्सरे से कर रहे, बहुत खुशी की बात है ये भी। और हमारे इसाक साहब, आपसे सवाल ये करना चाह रहा हूँ मैं कि कोई लोग बड़े बड़े बीमारियों से यानी ऐसे कुछ प्रॉब्लम से आके वो लोगों का अच्छा हो गए, सो बाद में आपको जैसे कि कुछ दुआ देना यानी तो आपका तारीफ़ करना, कुछ ऐसा चलते रहते क्या? जी हाँ, अब ये पेशे में तो लाजिम है, जो अच्छे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह दुआई देते, पैसे के साथ शुक्रिया अदा करते हुए, बेचारे पैसा देते हुए हमारे हक़ में दुआ करते और बोलते हर नमाज में, और हमारे हिंदू भाई लोग हर प्रार्थना में हम यानी कि अगर मुस्लिम रहे तो नमाज में अल्लाह के सामने, अगर हिंदू पेशेंट रहे तो ईश्वर के सामने हमारे हक़ में हमेशा दुआ करते बोलते, और बोलते कि हम जब तक ज़िंदा रहेंगे आपके हक़ में दुआ करेंगे बोलते। अल्हम्दुलिल्लाह, डॉक्टर इज़ नेक्स्ट टू गॉड। सो हमारे हकीम साहब भी अल्लाह ताला के बाद में ऐसे लोग थोड़े लोगों को ऐसे लाइफ देते रहते, बहुत ही खुशी की बात है ये। अब थोड़े पेशेंट्स को और वो लोगों के एक्सरेस अगर है तो ज़रा हमको क्या वो लोगों को आप बता सकते हैं क्या यहाँ पर? बिल्कुल एट प्रेजेंट भी काफ़ी पेशेंट मौजूद है। इंशाल्लाह ताला आपसे मिलाएंगे भी और बताएंगे भी, केस भी बताएंगे, और फिर उनकी मुँह ज़बानी भी सुनिए क्या हुआ उनसे, आप खुद यानी कि उनका अपना खुद का यानी कि तजुर्बा लीजिए। इसमें शरीफ, मेरा नाम है मुकर्रम शरीफ, मैं शारजा से आया हुआ हूँ। जब मैं गिरा था फ़ौरन हमारे डॉक्टर साहब इब्राहिम साहब को फ़ोन किया था, बोला जब आप फ़ौरन आ जाइए, जो भी है आपके टिकट वगैरह का ख़र्चा मैं देता हूँ बोल के। पर उन्होंने बोले नहीं, हमारे पेशेंट हम बहुत रहते, मैं आपके अकेले नहीं आ सकता, सुने आप खुद आ जाइए, इलाज अच्छा हो जाता। मैं आया, आते ही सीधा एयरपोर्ट से सीधा उनके घर पे गया। वो बेचारे भी नींद ख़राब करके अपनी जो से मेरा इंतज़ार कर लेते बैठे, सीधा एयरपोर्ट से घर पे गया। उन्होंने फिर मेरा इलाज चालू करे। 4 दिन के बाद में फिर पैर को खोल के देखे तो पहले से बहुत बार निस्बत स्वेलिंग कम थी, ये एंकल में फ्रैक्चर आया, ये सूजन बहुत थी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी सूजन चले गई, तो पहले से बहुत बेहतर है। मुकर्रम साहब, इसका मतलब शारजा में एक्सीडेंट होने से आप वहाँ से फ्लाइट में हैदराबाद को आके यहाँ पर आके हकीम साहब का आप इलाज करने, वो डॉक्टर लोग क्या करते, वो लोग काट ही देते, ऑपरेशन ही बोलते, दूसरी बात ही नहीं बोलते। प्लास्टर डाल के छोड़ दिए। 15 दिन के बाद में बोले मेरे को उधर आके जो है सो फिर आपका चेकअप करके फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। तो फिर मैं इनसे मशवरा किया, हमारे भाई साहब हर 2 महीने में उधर आते रहते हैं, मैं इनको पेशेंट दिलाता रहता हूँ। वो अरबी लोग भी इनके बहुत जो है सो याद करते और बहुत शुक्रिया अदा करते रहते। जब भी मैं उनको लेके घूमता हूँ पेशेंटों के पास, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी पहुँचा है वहाँ पर। इससे अब अपने को ये पता चला कि मोहम्मद इसाक अपने जो हकीम साहब यहाँ पर मौजूद है, ये जनाब सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि फॉरेन कंट्रीज को भी विजिट करते रहते है ना साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। 8 से लेकर 9 बजे तक लेके घूमता हूँ पेशेंटों के पास, पब्लिक को फाइज पहुँचाने के लिए बस। और उनको पैसे ऐसा नहीं कि इंटरनेशनल पैसे भी लेते, जो दिए लेके खुश हो जाते बस। उनका भी यही रहता है कि भाई पब्लिक को फ़ायदा पहुँचना, बस और कुछ भी नहीं। आप खुद पेट्रोल के भी पैसे दिए तो नहीं लेते? नहीं, आप भी एक अच्छा सा खिदमत कर रहे हैं। हकीम साहब तो मौजूद है लेकिन उनको भी आप बहुत ये कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। ये केस देखिए, ये हमारे पेशेंट का नाम सईद, 18 साल की उम्र है बच्चा। ये बच्चा लिंगमपल्ली एक्सीडेंट के आरटीसी बस के नीचे इन्हों और इनके एक और एक भाई और एक छोटी बहन तीनों जा रहे थे गाड़ी पे।
वो बस के पीछे के टायर में आए, जिसकी वजह से दोनों भाइयों को बोन क्रैक हुए और ख़ासकर सईद का जो बड़ा केस था उनका हेड ऑफ फीमर जो है वो डिसलोकेट हो गया था, जिसकी वजह से हॉस्पिटल गए थे सईद। तो वहाँ पर 2 दिन उनको एडमिट करे और बोले कि हेड ऑफ फीमर का बॉल आपका चेंज करना, वो बॉल पूरा डिसलोकेट हो गया। लेकिन इनके घर वाले मेरे पास आए यहाँ पर क्लिनिक पे, तब मैं इनका MRI देखा तो डिसलोकेशन था। तो मैं बोला यहाँ क्लिनिक पे लाने का केस नहीं है, गाड़ी पे लेंगे, बच्चे को और नुकसान होगा, मैं खुद घर पे चलूँगा। और इनके घर पे गया, जाके बच्चे की अल्हम्दुलिल्लाह हेड ऑफ फीमर उनके सॉकेट के अंदर सेट करा और वो बच्चे को दो बैंडेज तक घर पे रखा। फिर 8 दिन के बाद बरोबर 15 डेज़ के बाद बरोबर उनको यहाँ क्लिनिक पे बुलाया, जो कि पेशेंट यहाँ मौजूद है और उनके MRIs भी मौजूद है। ये देखिए यहाँ है डिसलोकेशन। आप जो यहाँ पर पेशेंट बन के डॉक्टर साहब करने आए थे, आपको कैसा हुआ, आपका क्या क्या एक्सपीरियंसेस है, जरा हमारे टीवी को आप शेयर करना है। गाड़ी पे जा रहे थे हम लोग, 3 लोग, एक भाई, एक बहन, मैं, तीनों थे। जाते वक्त बस वाला मारा था पीछे से, तो एक्सीडेंट हो गया था हम लोग का, तो बॉल हट गया था। तो दवाखाने में एडमिट करे थे, तीन दिन थे दवाखाने में, ICU में थे 3 दिन। तो ऑपरेशन करना बोल के बोले थे, ऑपरेशन नहीं कराने के बाद नहीं कराते बोले थे हम लोग। तो हमारे वालिद साहब जो है सो इनके पास लेके आए थे, इनको केस बताए थे। तो इन्होंने घर पे आके बॉल जो है सो बिठाए थे। बॉल बिठाए बाद 2 या 3 पट्टी में उठ के आया मैं, फिर बॉल पट्टी चेंज कराने के वास्ते। सईद मियाँ, अगर आप दवाखाने को गए तो कोई खर्चा भी नहीं हो सकता था ना, वो बॉल का ये बोल के कोई पैसे तो खर्चा नहीं होते थे ना? नहीं, 1.5 लाख रुपए बोले थे वो लोग, ऑपरेशन कराओ बोल के बोले थे, बॉल चेंज करते बोल के बोले थे वो लोग। 1.5 लाख रुपया बोले थे जबकि, और यहाँ पर अपने हकीम साहब को कितने पैसे दे चुके होंगे आप अंदाजे से? 1000 रुपये देता हूँ मैं एक पट्टी के ऊपर। तो 1.5 लाख उतना तो बर्बाद नहीं हुए आप। शुक्र है हकीम साहब का। एक 10,000 के अंदर हो गया मेरा इलाज। నా పేరు ఆర్ఎస్ వలి అండి, నేను ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్లో సూపర్వైజరు. నాకు 2 months బ్యాక్ హ్యాండ్స్ ఫ్రాక్చర్ అయింది. నేను కామ్నీ హాస్పిటల్పై ఎక్స్రా తీపిచ్చినాను. 4 bones కట్ అయింది ఒక హ్యాండ్స్ది. డాక్టర్ 1.5 lakhs అవుతుందని చెప్పారండి. 1.5 lakhs అవుతుంది, 3 rods పడుతుందన్నారు. నేను అన్నాను నా దగ్గర అంత అమౌంట్ లేదండి, నేను ఈ వయసులో చెయ్యి కోసుకున్నలా రాడేయాలన్నా లేననుకుంటే వాళ్ళు ఏమన్నారంటే, మీరు హైదరాబాద్ సికింద్రాబాద్లో మీరు ఎక్కడ పోయినా కంపల్సరీ ఆపరేషన్, మీకు వితౌట్ ఆపరేషన్ ఈ హ్యాండ్స్ కాదని చెప్పారండి. కానీ నేను మా ఇసాక్ భాయ్ తెలిసిన ఆయన బోయిగూడ కమాన్లో, నేను మా ఇసాక్ భాయ్ దగ్గర వస్తే నాకు 1 monthలోనే 4 bones సెట్ చేసేసారండి. అమౌంట్ కూడా చాలా ఎక్కువ లేదు సార్, 300-400 అంతే ఒక ట్రిప్కి. మంత్లీ 6 times వచ్చినామండి. 10,000లోనే నా హ్యాండ్స్ మొత్తం 4 hands, ఈ హ్యాండ్స్ అండి, 4 bones హ్యాండ్స్. ఇది ఇలాంటి వ్యక్తి ఎక్కడా లేదనుకుంటాను నేను. మరీ నేను ఈ వయసులో ఇక్కడ వచ్చి ట్రీట్మెంట్ చేసేటప్పుడు భయంకరమైన యాక్సిడెంట్లు చూసినాను, కానీ ప్రతి డాక్టర్ ఆపరేషన్ అంటున్నారు, అలాంటి దాన్ని వీళ్ళు హ్యాండ్స్తో సరి చేస్తున్నారు. నా అనుభవంలో నేను చాలా చూసినాను. మా థ్యాంక్ యూ మిస్టర్ ఆర్ఎస్ వలి గారు. అంటే పెద్ద ఖర్చులతో పాటు ఆపరేషన్లు తప్పవన్నటువంటి వాటికి కూడా ఇక్కడ ట్రీట్మెంటు మనకి జనాబ్ మొహమ్మద్ ఇసాక్ గారు చాలా చక్కగా ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నారని చెప్పారు. బహుత్ శుక్రియా జనాబ్. ఇప్పుడు మనము ఇందులో ఇంతవరకు మనం చూసింది మేల్స్, ఇక్కడ ఫీమేల్స్, అందులో కూడా షర్ఫుద్దీన్ గారి కుటుంబ సభ్యులే వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ ఇస్తూ ఉంటారు. ఆదాబమ్మ. ఐఎమ్ అస్మా బేగం, ఐఎమ్ డాటర్ ఆఫ్ డాక్టర్ మొహమ్మద్ షర్ఫుద్దీన్. ఐఎమ్ a physiotherapist and I have a 7-year experience, and my job is physiotherapist to lift the patient, fallen patient, broken heels, cervical spondylitis, lumbar spondylitis, everything. So you treat only the patients of this local area or patients of any other places? No, here only. Do you visit the houses of the patients in case of urgency? No, only ladies patients को मैं treat करती हूँ, no home visits. Assalamu alaikum. My name is Mariam Begum. I'm daughter of Muhammad Ismail. I'm granddaughter of Dr. Muhammad Sharfuddin. I'm doing BPT. I completed my intermediate. Now I'm doing here job in my Chachu clinic. I'm doing experience over here. I also treat the patient under Asma Begum. I'm assistant of her.
So I also treat like patient cervical spondylitis, knee joint, elbow joint, back pain. We give massage, everything. We treat the patient of paralyzed conditions. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुल्ताना है। मैं यहाँ पर काम करती हूँ। मैं 5 साल से पेशेंट्स को देखती हूँ। असिस्टेंट हूँ मैं यहाँ की। సో ఇంతవరకు మనం ఇక్కడ హైదరాబాద్లోని బోయగూడ కమాన్ దగ్గర ఉన్నటువంటి బోన్ సెట్టింగ్ సెంటర్ మొహమ్మద్ షర్ఫుద్దీన్ అండ్ సన్స్, వీళ్ళు మొత్తం కుటుంబం 10 మంది, 7 మంది కొడుకులు, 3 కూతుళ్ళు, కేవలం ఇదే ప్రొఫెషన్లో ఎంతోమంది పేషెంట్స్కి తక్కువ ఖర్చుతోటి ఆపరేషన్ లేకుండా రకరకాల బోన్ సెట్టింగ్స్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా ఇంతకంటే భయంకరమైన కేసులు కూడా డీల్ చేసామని ఇందాక మనకు హకీం ఇసాక్ సాబ్ చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ హకీం సాబ్. సో చూశారుగా ఈ వీడియోని. చూడడమే కాదు, మీరు ఇలాంటివి పాటిస్తూ చక్కటి ఆరోగ్యాన్ని పొందండి, పూర్ణాయుష్కులుగా జీవించండి. సర్వే జన సుఖినో భవంతు. Like, share and subscribe to Public Talk TV. Hi, this is Anchor Ravi. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake, 'cause I don't fucking care.